धड़कता है, महकता है आज तू मेरा तन बदन। मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम दूर कहीं। हेलो आर्मी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड ये एक वन शॉट स्टोरी है जो कि ट्विंस के ऊपर होगी। आई होप आप सबको ये भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के। ओके ताई, ताई कहाँ हो? जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, तुम्हारे अंकल को देर हो रही है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जॉन हाउसक की वाइफ जॉन आयु है। इनका नेचर थोड़ा कोल्ड है। हाँ, इनसे मिली, ये है किम तायोंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक मेड है। नहीं, ये एक मेड नहीं है, ये जॉन फैमिली के सदस्य हैं जो कि जॉन हासुक के दोस्त की बेटी है। उनके एक्सीडेंट के बाद ये इनके घर में रहती है और इनको इन्होंने बचपन से पाला है और अब ये इनके घर की बहू भी बनने वाली है। इनका नेचर थोड़ा सा शांत स्वभाव का है और ये हर किसी की बात बहुत जल्दी से सुन लेती है। आई एम सो सॉरी आंटी, आज थोड़ा सा लेट हो गया। आइंदा से लेट नहीं होगा। अंकल कहाँ है? उन्हें बुला लीजिए, सब कुछ रेडी है। अच्छा ठीक है, जब तक जेहोप आते हैं तुम जाकर जेके को उठाओ, हम फिर साथ में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके जाओ जल्दी। आंटी वो कुछ कहना था। हाँ बोलो, क्या बोला है? वो आंटी, क्या आप जेके को उठा सकती हैं? क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ वो मुझ पर गुस्सा करता है। ताई, मैंने कल ही तुम्हें समझाया था कि जेके का नाम नहीं लेना है तुम्हें और उसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है तुम्हें। और तुम जो उसके सामने ये कैची की तरह अपनी कतर कतर जुबान चलाती हो ना, इसे थोड़ा कम करो और उसे रिस्पेक्ट दो फुल। जी आंटी, मैं समझ गई, पर मैं उसे उठाने नहीं चाहूंगी। फिर वही बातें कर रही हो तुम, ये तुम्हारा काम है। शादी के बाद तो तुम्हें करना ही है, तो तुम अभी से आदत क्यों नहीं डाल रही हो अपनी? जाओ ताई, उसे उठाओ। फिर क्या था, ताई को आयु की बात माननी पड़ी और वो रूम में चली जाती है जेके को उठाने। हाँ, ये फिर से शर्टलेस सो रहा है। ये कब बंद करेगा ये सब करना? जेके, जेके उठ जाओ। तुम्हें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए नहीं जाना है क्या? उठ जाओ जेके। मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, जाओ यहाँ से। और पर जेके, तुम्हें तुम्हारी मॉम बुला रही हैं। अगर तुम नीचे नहीं गए मेरे साथ तो वो मुझे ही डांटेंगी। आई डोंट केयर कि वो तुम्हें डांटे या तुम्हें मारे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ अब यहाँ से। इनफ जेके, इनफ। बहुत कड़वाहट है तुम्हारे मन में मेरे लिए, पर क्यों? मैं इसकी वजह जानना चाहूंगी। क्यों है इतनी कड़वाहट मेरे लिए? बोलो, क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? आखिर बोलो ना। ठीक है, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मुझे डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। बाय। तुम्हारे सब जानने पर भी तुम्हारे लिए मेरी नफरत कम नहीं होगी। मैं तो वो महसूस कराना चाहता हूँ तुम्हें जो मैंने महसूस किया है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग ताई बेटा, तुम क्या अभी उठ कर आ रही हो? नहीं अंकल, मैं तो बहुत देर की उठ गई हूँ। वो तो मैं उन्हें उठाने गई थी। अच्छा, तो तुम उसको उठाने गई थी। अब वो नवाब साहब उठ भी गया है या फिर अभी भी सो रहा है? वो अंकल, मैंने तो बहुत उठाया पर वो उठने को तैयार ही नहीं है। मैंने उनसे ये भी कहा कि आंटी अंकल दोनों वेट कर रहे हैं आपका, पर वो नहीं आना चाहते। और कितना झूठ बोलोगी ताई मेरे बारे में? जेके, अब वहीं खड़े रहोगे या फिर ब्रेकफास्ट भी करोगे? आके आओ यहाँ पर बैठो। जी मॉम, आया। ताई, अब तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुम भी आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। जी अंकल, आई। फिर सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। ताई, माना कि स्ट्रॉबेरी मिल्क तुम्हारा फेवरेट है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सबको स्ट्रॉबेरी मिल्क ही पिलाओगी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ताई, इसमें ना समझने वाली बात कौन सी है? मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं पसंद, तुम्हें ये अच्छे से पता है। और मैं बनाना मिल्क पीना पसंद करता हूँ। तो तुमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मिल्क क्यों बनाया? बनाना मिल्क कहाँ पर है? सॉरी जेके, पर मैंने बनाना मिल्क नहीं बनाया। ओके मॉम डैड, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जेके स्टॉप इट, बीच में से उठकर ऐसे नहीं जाते हैं। अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। हाँ जेके, तुम्हारे डैड सही बोल रहे हैं, ऐसे उठकर नहीं जाते। ताई जाओ, मेड से कहकर बनाना मिल्क शेक बनवा दो। जी अभी जाती हूँ आंटी। ताई रुको, मेड से नहीं, तुम जाकर बना दो ना, तुम्हारे हाथ का ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। प्लीज़, तुम्हें प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं बना दूँगी। फिर ताई बिना ब्रेकफास्ट किए ही जेके के लिए बनाना मिल्क शेक बनाने चली जाती है। ओके आयु, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, मैं चलता हूँ ऑफिस। बाय। ओके बाय, ध्यान से जाना। बाय डैड, टेक केयर। फिर जेहोप सबको बाय बोल के निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। जेके बेटा, आज मुझे मेरी फ्रेंड के साथ बाहर मिलने जाना है, तो तुम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना और रात में जो भी खाना हो वो ताई को बता देना। मैं रात तक ही आ पाऊंगी। ओके
ओके मॉम, आप बेफिक्र होके जाइए। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ताई है ना मेरे पास, मैं उससे बोल दूंगा। फिर आयु भी बाय बोलकर चली जाती है। जेके, बनाना मिल्क शेक, कहाँ जा रहे हो तुम? सॉरी ताई, पर अब मेरा पीने का मूड नहीं है। तुमने आने में थोड़ा लेट कर दिया। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। रुको जेके, पर बनाना मिल्क शेक बनाने में तो इतना ही टाइम लगता है ना, फिर तुम बिना पिए क्यों जा रहे हो? पी लो ना। मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना मुझे नहीं पीना, तो दोबारा मुझसे कहना मत। ओह गॉड ताई, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमसे तो कुछ कहना ही गुनाह है। जरा कुछ कह दो आंसू निकलना चालू हो जाएंगे। जब देखो जब रोती रहती है, इसका तो कभी खत्म ही नहीं होता है। ताई मैम, जेके सर के जो कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए गए थे वो वापस आ चुके हैं। उन्हें कहाँ रखूं मैं? लाओ वो कपड़े मुझे दे दो, मैं रख कर आती हूँ उसके रूम में। फिर ताई मेट के हाथ से कपड़े ले लेती है और जेके के रूम में चली जाती है। अरे ये तो वही कोट है जो मॉम ने उसके लिए लिया था। ये सच में बहुत अच्छा है। ये तुम मेरे कपड़े हाथ में पकड़कर क्या देख रही हो? जेके, अब बस जेके जेके करती रहोगी, आगे भी कुछ बोलोगी? वो जेके तुम्हारे कपड़े ड्राई क्लीनिक से वापस आ गए थे तो मैंने सोचा तुम्हारे रूम में ले आऊं उन्हें, बस वही रख रही थी। तो खड़ी क्यों हो? रख दो ना। हाँ हाँ रख रही हूँ। ताई सुनो, तुम्हारे जितने भी सारे काम हैं उनको जल्दी खत्म कर लेना और लंच में कुछ अच्छा सा बना लेना। वो तो मैं बना लूंगी, पर क्या कोई आ रहा है? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें जितना कहा है सिर्फ उतना करो। बहुत घूर लिया ताई, अब बंद करो। और मैं भी जा रहा हूँ और अपने काम तुम भी करो। फिर इतना कह के ही जेके वहाँ से चला जाता है। ये जेके अपने आप को समझता क्या है? मैं इससे इसलिए कुछ नहीं कहती हूँ क्योंकि बिकॉज आई लव हिम, बट ये है कि समझता ही नहीं है। पता नहीं अपनी नफरत को कब खत्म करेगा और मुझसे कब प्यार करेगा। ये सब बोलते ही बोलते ताई नीचे हॉल में आ जाती है। ताई मैम, लंच में क्या बनेगा आप हमें बता सकती हैं? डोंट वरी, आप लोग जा सकते हैं। आज का लंच और डिनर दोनों मैं ही बनाऊंगी, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। ओके मैम, मैं चलती हूँ फिर। ओके, संभाल के जाइएगा। अब मेरे जितने भी सारे काम हैं उन्हें जल्दी जल्दी खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद लंच बनाऊंगी। कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ और फिर वो जेके मुझ पर गुस्सा करेगा। मैं उसे एक भी मौका नहीं देना चाहती मुझ पर गुस्सा करने का। ओके ताई, रेडी हो जाओ। इधर आओ मेरे पास, जल्दी। और ब्रो कैसे हो? एंड डिड यू मिस मी? या ऑफ कोर्स ब्रो, आई मिस यू। आई मिस यू टू। चलो अब घर चलते हैं, बाकी बातें कार में करेंगे। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे घर जाने का बेसब्री से इंतजार है। फिर जंकुक और जेके दोनों एयरपोर्ट से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। वैसे जंकुक, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो घर जाने की? वैसे भी मॉम डैड घर पर नहीं है। आई नो मॉम डैड घर पर नहीं है, बट मुझे तो अपनी जान से मिलना है जिसको मैंने परसों से मिस किया। यू मीन ताई? हाँ मैं ताई की ही बात कर रहा हूँ। वैसे जेके, क्या अभी भी वो वैसी ही है जैसे बचपन में थी? वही क्यूट सी आईज, पाउटी लिप्स, इनोसेंट फेस? हाँ कुछ कुछ ऐसी है। बाकी तुम घर जाके देख लेना। अच्छा ठीक है, पर तुम कार प्लीज फास्ट ड्राइव करो, मुझसे सब्र नहीं हो रहा उसे देखने के लिए। जेके कहाँ जा रहे हो? हेल्प तो कर दो मेरे सामान ले जाने में। हाँ, इससे अचानक से क्या हो गया? अभी तो ठीक था। क्या अब मुझे सामान खुद से ले जाना होगा? ओह, जेके सर वापस आ गए? मैं अभी ताई मैम को बताती हूँ। हाँ, इतना सारा सामान, अब ये सब मुझे ही ले जाना होगा। ताई मैम, जेके सर वापस आ गए। ओह अच्छा, ठीक है, मैं उसे बाहर देख कर आती हूँ। तुम जरा इस पर ध्यान दे दो, बाकी सब मैंने कर दिया है। ठीक है? जी मैम, आप जाइए, मैं देख लूंगी।
हो। बचपन में तुम कितनी सी थी और आज भी तुम उतनी ही ब्यूटीफुल हो। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें ऐसे देखकर। ताई ये सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, पर जंगकुक से जब वो बोलने जा रही होती है तभी वहाँ मेट आ जाती है। मैम खाना रेडी हो ही गया है, क्या आप एक बार आकर देख सकती हैं प्लीज? हाँ ठीक है, आप चलिए मैं आती हूँ। क्या खाना तुमने बनाया है? हाँ मैंने बनाया है। वाह बेबी, तुम्हें तो खाना भी बनाना आता है। तुम क्या क्या सीख गई हो मेरे बिना, बताओ ना। अच्छा ठीक है, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। आई होप कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा, और ना भी होगा तभी मुझे पसंद आएगा। ठीक है मैं चलता हूँ, मैं जल्दी आता हूँ। ये हो क्या रहा है? इतना सब कुछ बोल गया वो मुझे और मुझे पता भी नहीं चला। एक सेकेंड, उसने मुझे बेबी भी बोला था, पर वो क्यों बोल रहा है ऐसे? वो तो मुझे हेट करता है ना, तो उसने क्या क्यों बोला उसे? क्या मेरा दिमाग खराब हो रहा है? ओह मुझे जाके खाना देखना चाहिए। हम घर आ गए। अंकल आंटी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? ताई सवाल बाद में करना, पहले ये बताओ लंच तैयार है? अगर तैयार है तो लगा दो, हम फ्रेश होकर आते हैं। जी आंटी मैंने पहले से रेडी करके रखा है, आप लोग जाइए और फ्रेश हो जाइए। थैंक यू ताई, तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। ठीक है चलो नीचे लंच करने। लंच तैयार है, आज ताई ने खुद बनाया है। हाँ मुझे पता है, वो रोज खाना बनाती है, तो इसमें नई क्या बात है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है अभी। वाह जेके, तुम्हारा बाहर ना पढ़ने का डिसीजन एकदम सही था। काश उस वक्त मैं भी रुक जाता, काश मैं भी नहीं जाता पढ़ने, तो आज मैं भी ताई का हाथ का बना खाना खा रहा होता। ओह कोई बात नहीं, पर फर्स्ट टाइम ही सही, पर मैं खा तो रहा हूँ ना। ये तुम क्या बोल रही हो जंगकुक, तुम होश में तो हो? मतलब तुम उस लड़की के खाने के लिए तुम बाहर पढ़ने ना जाते, ये कौन सी बात हुई भला? जेके तुम ये नहीं समझोगे, क्योंकि तुम प्यार नहीं करते ना, मैं प्यार करता हूँ। और हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं, उसकी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। पर तुम मेरी तरह नफरत क्यों नहीं करते उससे? जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी तो हुआ था ना, फिर तुम उससे प्यार क्यों करते हो? बोलो मुझे, तुम उसके लिए फीलिंग कहाँ से लेके आए? टाइम वो दोनों कहाँ पर हैं? कौन दोनों आंटी? तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ? नहीं, तुम सुबह से घर में ही थी ना? जी आंटी मैं सुबह से घर में ही थी, मैं कहीं नहीं गई, और बल्कि मैंने सारे काम भी करे। जब तुम घर में थी तो तुमने जंगकुक को आते हुए नहीं देखा? तुम्हें नहीं पता वो लंदन से वापस आ चुका है? क्या जंगकुक लंदन से आ गया? पर कब? और मुझे क्यों नहीं मिलाकर? एक मिनट, कहीं वो स्ट्रेंज पर्सन जंगकुक था? ओह माय गॉड, मैंने उसे पहचाना क्यों नहीं? शायद इसलिए क्योंकि दोनों की शक्ल एक सी है। ताई आप क्या खड़ी खड़ी सोच रही हो? जाओ उन दोनों को बुला कर लेके आओ। जी आंटी मैं अभी जाकर बुला के लाती हूँ। अब वो एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही हंसी आ गई, सॉरी। हाँ तो जेके मैं बस तुझसे इतना ही कहूँगा कि जो भी बचपन में हुआ वो सब भूल जा, जैसे कि मैं भूल गया। देखना मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और वैसे भी वो जानबूझकर तो नहीं हुआ था ना। क्या मतलब है कि जानबूझ के नहीं हुआ? उसकी वजह से हमें कितना पिटना पड़ा पापा से, जबकि मैंने अब तक पापा के हाथ से एक थप्पड़ नहीं खाया था। उसके आते ही पापा ने मुझे इतना ज़्यादा मारा। तुझे तो खैर फिर भी कम मारा था, मुझे कितना मारा था तुझे पता भी है? मुझे कितना दर्द हुआ था, कुछ दिनों तक मैं बेड से उठ नहीं पाया था। ब्रो मैं मानता हूँ कि ताई की गलती थी, पर वो उस टाइम पे बच्ची थी, उसे जो सीख लगा उसने वही बोला डैड को। और वैसे भी हम भी तो कम नहीं थे ना, बहुत शैतान थे बचपन में। और देख मैं भूल चुका हूँ, तू भी भूल जा। देख जब भी मैं ताई का चेहरा देखता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सब भूल जाता हूँ। तू भी किसी अच्छी चीज़ में अपना दिल लगा, तू भी भूल जाएगा, देखना। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, बाय। क्या उसने जो कहा वो मुझे करना चाहिए? हाँ अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। मुझे बुलाने आई हो? वो मैं, हाँ तुम दोनों को बुलाने आई हो। तुम चलो नीचे। हाँ पर जेके ने कहा कि वो नहीं आएगा, उसे भूख नहीं है। चलो हम चलते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? उसे भूख कैसे नहीं है? उसने सुबह भी कुछ नहीं खाया था। एक काम करो तुम चलो, मैं उसे बुला कर लेके आती हूँ। पर तुम क्यों उसे बुलाओगी? अगर उसे भूख होगी तो वो खुद आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं उसे बुला लूंगी। एक्चुअली ये अब तो मेरी आदत सी बन गई है, उसे ना बुलाऊं तो मेरा खाना हजम नहीं होता। तुम चलो ना, मैं आती हूँ। ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी आना। फिर ताई रूम में चली जाती है और जंगकुक नीचे। जेके चलो नीचे, लंच तैयार है। ताई क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता है? आता है, क्यों पूछ रहे हो? तो फिर नॉक क्यों नहीं करती हो तुम? सॉरी आइंदा से करूंगी।
अब बोलो क्यों आई हो तुम यहाँ? वो तुमने कहा था जंकुक से कि तुम्हें लंच नहीं करना, तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक बार और ट्राई कर लूं बुलाने की। चलो ना लंच करते हैं, तुम्हें वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो। मुझे नहीं खाना, तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, जाओ यहाँ से। मुझे पता है एक दिन ना खाने से इंसान मर नहीं जाता है, पर हेल्थ तो खराब होती है ना। मुझे तुम्हारी हेल्थ की बहुत फिक्र है, चलो ना खाते हैं। अच्छा और क्यों है मेरी इतनी फिक्र? अरे पागल, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तुझे इतनी बात समझ नहीं आती क्या? हाँ ये क्या बोल दी मैंने? सॉरी ठीक है, तुमसे एक सवाल पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब देना। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ। मुझे तो बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो ना। मुझे तो अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। नशा हूँ मैं, बहकने दो मेरे कातिल, मुझे धीरे काट दो। सबने खाना खा लिया होता है, उसके बाद ताई बर्तन धोती है, सारे काम वाम करती है किचन के, और फिर सब जब काम हो जाते हैं फिर अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसके पास आता है जंकुक। ताई क्या कर रही हो? जंकुक तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बोलो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम्हारा काम हुआ कि नहीं। हाँ मेरा सारा काम हो गया, मैं बस जा ही रही हूँ यहाँ से अब। ये यहाँ क्या हो रहा है? हाँ। जी देखिए एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें एक्सप्रेस कर सकती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो। ताई तुम चुप रहो, मुझे इससे बात करनी है। क्यों किया इसने ऐसा? क्या मतलब क्यों किया? प्यार करता हूँ, तुम्हें तो पहले दिन से पता था ना, तब भी तुम उसे मुझसे छीनने में लगे थे, क्योंकि वो तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। शादी होने वाली है मेरी उससे, समझ रहे हो तुम? शादी। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? कहीं तुम इसलिए तो नहीं बोल रहे कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं? तुम्हें यकीन हो या ना हो, पर सच यही है, आइंदा से ताई के पास मत आना, समझ रहे हो ना? ये नहीं हो सकता, सच ये नहीं है। नहीं नहीं, मैं ताई को तुम्हारा नहीं होने दूंगा। मैं ताई से प्यार करता हूँ, मैं ताई से शादी करूंगा। जंकुक शांत हो जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम दोनों? ताई और तुम रो क्यों रही हो? और तुम दोनों को क्या हुआ है? एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो क्या? झगड़ा हो गया है? जंकुक तुम सैड लग रहे हो, क्या बात है बेटा? मॉम डैड आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोलिए किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? क्या किया हमने? मॉम मैं बताता हूँ, वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि आपने हम दोनों की शादी बिना बताए उसे तय कर दी। सॉरी बेटा, हम तुम्हें कल बताने ही वाले थे। मॉम डैड मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं चाहता हूँ ये शादी आप कैंसिल कर दें। जंकुक ये क्या बोल रहे हो तुम? हम क्यों करें ये शादी कैंसिल? क्योंकि ताई से शादी मैं करूंगा, जेके नहीं। मैं ताई से प्यार करता हूँ, जेके नहीं करता, वो उससे नफरत करता है। जंकुक ये क्या बकवास करी जा रहे हो? अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या पता मैं प्यार करता हूँ या नहीं करता? हाँ बस करो, क्यों कर रहे हो तुम दोनों ऐसे? तुम भाई हो, दुश्मन नहीं जो लड़े जा रहे हो। और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये अब हम ताई के ऊपर छोड़ते हैं। ताई का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। ये सब बोलकर आयु और जेहो वहाँ से चले जाते हैं। ताई बोलो तुम मुझसे शादी करोगी ना? बोलो ताई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ताई तुम्हें इस सब में बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारा फैसला क्या है। तुम मुझसे ही शादी करना चाहती हो है ना? मैं चाहती हूँ कि क्या क्या चाहती हो? तुम दोनों बाहर जाओ भी, मुझे सोना है। फिर ताई उन दोनों को ही धक्के मार के बाहर निकाल देती है अपने रूम से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही वो इतना गुस्सा हो गई। देखो जंकुक, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो,
पर यकीन मानो, मैं भी उसे अब बहुत प्यार करता हूँ। समझ रहे हो ना तुम? अब ये ताई का फैसला है कि वो हम दोनों में से किसे चुनेगी। तुम सही हो, हमें ताई के डिसीजन का वेट करना चाहिए। उसका फैसला चाहे जो भी हो, पर हम एक दूसरे से नफरत कभी नहीं करेंगे। याद रखना इस बात को। हाँ ठीक है, मैं याद रखूंगा। और हम उसे अभी नहीं पूछेंगे जब तक वो खुद हमें बताना नहीं चाहेगी। ठीक है, इस बात को आप यहीं एंड करते हैं, ओके? फिर वो दोनों वहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ताई सुबह उठकर ही सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और सब मिलकर ब्रेकफास्ट भी करते हैं, पर एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करता। ऐसे ही ताई 5-6 दिनों तक कैसी चुपचाप रहती है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ कहो, हम सुन रहे हैं। जेके, मैंने अभी ताई को मॉम डैड के रूम में जाते हुए देखा है। मुझे डर लग रहा है। क्या फैसला होगा उसका? चाहे उसका जो भी फैसला हो, मुझे मंजूर होगा और मैं उसमें खुश रहूंगा। क्या तुम यही चाहती हो? तुमने अच्छे से सोच तो लिया है ना? जी, मैंने सोच लिया। ठीक है ताई, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। तुम जैसा चाहोगी हम वैसे ही करेंगे। जेके, वो देखो ताई बाहर आ गई। हाँ मुझे दिख रही है, अंधा नहीं हूँ मैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अभी मॉम डैड के रूम में गई थी ना? क्या कहा तुमने मॉम डैड से? मैंने जो भी कहा तुम उन लोगों से पूछ लेना। ये बोलकर ताई वहाँ से चली जाती है। ऐसा क्या कहा होगा इसने जो ये हमें नहीं बता रही है? चल लाजा, मॉम डैड से पूछते हैं। फिर दोनों आयु और जीव के पास चले जाते हैं। तुम दोनों एक साथ आए हो, कुछ काम है क्या? हाँ, हमें पूछना था कि ताई ने आप दोनों से क्या कहा। उसने तो कुछ भी नहीं कहा हमसे। डैड प्लीज मजाक छोड़िए, ये बताइए उसने क्या कहा। ताई चाहती है कि तुम दोनों अपनी वेडिंग ड्रेस जल्दी बनवा लो। क्या वेडिंग ड्रेस? उसको हमारी वेडिंग ड्रेस की क्या चिंता है? बुद्धू जेके, इसका मतलब वो हम दोनों से शादी करना चाहती है और वो चाहती है कि हम दोनों जल्द से जल्द उससे शादी करें। हाँ, क्या सच में? ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? हाँ पर ये सच में हो गया। अब जल्दी चल, वेडिंग ड्रेस बनवानी है। हाँ हाँ जल्दी चलो, जल्दी, मैं तैयार हूँ। इन दोनों को तो देखो कितना खुश हो रहे हैं शादी के नाम से, बेशरम कहीं के। छोड़ो उन दोनों को, उनकी खुशी है, उन्हें एंजॉय करने दो। अब हमें भी तैयारी करनी चाहिए, चलो। फिर फाइनली ट्विंस की शादी ताई से हो ही जाती है। ताई, तुमने मुझे बहुत तड़पाया, अब मैं भी देखो तुम्हें कितना तड़पाता हूँ। क्या जेके, मुझे ऐसे मत देखो, मैं भी तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं हूँ। जेके, स्लोली, प्लीज प्लीज जंकुक, डोंट बाइट। दर्द हो रहा है। बेबी गर्ल, यू आर सो अमेजिंग। प्लीज प्लीज स्लोली। नो नो जंकुक, जेके प्लीज प्लीज।